आवत हैं हो आवत हैं। हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं हमरे दोस्ती नी। मजा मा टकाटक एकदम फर्स्ट क्लास है कि नहीं। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के ओर से हम दिल जिगर करेजा सब खोल के करते हैं आपका स्वागत। दौड़ के कूद के फान के जल्दी चले आइए। देखिए आपका कोनो दोस्त लोग मोहल्ला में खेल रहा होगा गिल्ली डंडा, वो लोग को भी कहिए जल्दी जाके आ जाओ भैया, सर जी आ गए हैं। हाँ, और हम आपकी तो जानबे करते हैं, क्लोज क्लोज फ्रेंड भी हैं आपके। आप सोच रहे होंगे कि सर जी आज कौन सा बवाल करने वाले हैं आप। अब बवाल तो करबे न करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए आपका स्वास्थ्य बढ़िया है कि नहीं, ध्यान रख रहे हैं ना अपना स्वास्थ्य का। अब मम्मी पापा का हाल चाल पूछते रहते हैं कि नहीं, बीच बीच में पूछते रहा कीजिएगा। आपका जो कमजोरी सब है, जो आपको परेशान किया रहता है, उसको लतेड़ी दे रहे हैं कि नहीं। छोड़िएगा नहीं ससुरा सबको, देते रहिएगा 2 लतेड़ी 4 लतेड़ी, और जरूरत पड़े तो ज़्यादा भी दीजिएगा, लेकिन अपने आसपास भटकने नहीं दीजिएगा ससुरा सबको। बड़ा परेशान करता है, अपना काम ठीक से करने नहीं देता है हम लोग को। तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी ये बताइए कि बाकी सब भी ठीक है कि नहीं। माने हंसते मुस्कुराते आप रहते हैं कि नहीं, टेंशनवा तो नहीं लेते हैं ना कोनो, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा आप। हाँ, अरे आप एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मेंबर हैं भाई। यहाँ टेंशन वेंशन का जगह नहीं है। आई हेट टेंशन, दूर भगाइए उस चोटवा सबको। हाँ, तो आप पूछना चाहते होंगे कि सर जी आज क्या होगा। होगा वही करंटवा के साथ अफेयर। अब हो ही क्या है कि अब तक हम लोग करंटवा से डरते थे। बहुत ससुरा रोज परेशान करता था हम लोग को, ये पढ़ो वो पढ़ो। जब से हम लोग बतियाने लगे, ये करंटवा का हालत खराब है। कहता है रोजे रोज हमको 880 वोल्ट का झटका दे देते हैं। हम में तो 440 वोल्ट है, आप हमको 880 वोल्ट का रोज देते हैं। हे हो दादा माफ़ करिए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं ससुरा। तुम बहुत हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन सबको परेशान करता है, कैसे छोड़ देंगे तुमको। हाँ, चलिए, तो करंटवा के साथ कौन सा अफेयर करेंगे, उसका तो टॉपिक क्या होगा वो थोड़ा देर में आपको बताएंगे। लेकिन उससे हम पहले चाहते हैं कि आप एक ठो प्यारा प्यारा करोड़िया मुस्कान हमको दे। करोड़िया चवनिया नहीं दीजिएगा, ऐसे तो आप दीजिएगा नहीं। सुनिए कछु सुनाते हैं आपको। आप तो जानबे करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जब चला तो सरकार का बोली, हम बहुते सारा टॉयलेट बनाएंगे। एगो दूगो दोस्त आपस में बतिया रहा था, कहा चलो कोनो गरीब से पूछते हैं जाके कि क्या बात है, बना कि नहीं बना। गया पूछा कि ए हो गरीब चाचा, हम सुने हैं कि सरकार बोली कि 6 करोड़ शौचालय बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, तो बना कि नहीं। कहता है बना चाहे नहीं बना, गरीब चाचा कहते हैं बना चाहे नहीं बना वो छोड़िए, पेटवा में कुछ रहेगा तब ना। पहले कहिए पेट भरने के लिए खाएगा इंडिया, तभी तो न जाएगा इंडिया। जय हो जय हो। चलिए अब कछु बढ़िया बढ़िया पढ़ते हुए हम लोग शुरू हो जाते। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, बस मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। आइए अब शुरू हो जाते हैं। टॉपिक क्या होगा आज का। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त।
का 2023 मेंस का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका क्या करेंगे, क्या करें, क्या करें भैया, क्या करें। सबसे पहले तो जो भी हमारे दोस्त दोस्ती मेंस एग्जाम में बैठे उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपको मेंस लिखने का मौका मिला। आप बहुत अच्छा से पढ़ाई किए होंगे। एग्जामुआ कैसा गया नहीं गया अभी उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप बैठे इस बात का खुशी मनाइए। हाँ, अब बात ये करेंगे ये जो पेपरवा आया मेंस का, सब एग्जाम हो गया है, इस पेपर का अब करना क्या है। ये दोनों पर लागू होगा, जो बैठे हैं एग्जाम में और जो बैठने वाले हैं अगले साल एग्जाम में, उनके लिए, और जो आगे भी बैठने वाले हैं उनके लिए भी, सबके लिए है। अब एग्जामुआ तो हो गया, क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सही गाइडेंस करता है हम लोग के तैयारी का, कि जो तैयारी कौन दिशा में करना है यूपीएससी का, उसका सही गाइडेंस जो है वो क्वेश्चन पेपर ही करता है। काहे काहे कि देखिए सिलेबस तो बहुत भास्ट है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, वो तो चलिए पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन यूपीएससी कौन दिमागवा से उसमें से क्वेश्चन पूछता है, का एंगल होता है, का टर्निंग होता है। हम लोग को तैयारी का करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करना है हम लोग को। खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जामुआ के लिए पढ़ना है, एग्जाम में सक्सेस के लिए पढ़ना है। तो यूपीएससी के दिमागवा को समझना बहुत जरूरी है कि कौन दिमाग से क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से टॉपिक को तैयार करना होता है। तो वही बात है, क्वेश्चन पेपर ही आपका सही मार्गदर्शन करेगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन पेपर आ गया, अब आपको करना ये है कि एक एक पेपर को उठाइए, GS1 GS2 GS3 GS4। पहले GS का बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन पेपर को उठाइए, अब ये देखिए कि कौन ठो पूछ लिया है इस बार, ठीक है। अब पिछले साल का भी उठाइए, इस बार जो हुआ पिछले साल का जो हुआ वो भी उठाइए, उसमें का पूछा था, का रिपीट मोड हुआ कोई कोई भी क्वेश्चन का, कि उससे बिल्कुल अलग था। रिपीट का चांस बहुत कम होता है, गिना चुना टॉपिक ऐसा है जिस पर लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और लगातार तब ये पूछेगा जबकि वो न्यूजवा करंटवा में होगा। लगातार तभी पूछ सकता है, रिपीट मोड में तभी जाएगा जब वो टॉपिक फिर से करंट में बूमा बूम कर रहा होगा, लेकिन एंगल फिर भी डिफरेंट होगा। हाँ, करना क्या है आपको, कि मान लीजिए आप एक ठो क्वेश्चन पेपर उठाए, ठीक है, मान लीजिए GS1, हम एक लेकर बात करेंगे, अप्लाई सब पर होगा। उठाए, अब इसमें क्या है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। तो एक एक करके मान लीजिए पहले आप हिस्ट्री का उठा लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री का उठा लीजिए। अब देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आया है, किस एंगल से पूछा है यूपीएससी, और उसमें किस तरह का बात, फैक्टवा पूछा है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इस सब पे थोड़ा गौर कीजिए। अब करना ही है, आपको 3 कैटेगरी बनाना है, ठीक। ये आपको आगे के प्लानिंग के लिए हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर आप आगे का प्लानिंग कैसे करें। 1 2 3 कैटेगरी आपको बनाना है। जो क्वेश्चनवा यूपीएससी इस बार एग्जामुआ में पूछ चुका है उसको आप इसमें लिख दीजिए, जो भी टॉपिक है वो इसमें लिख दीजिए। अब उसके पिछले वाला भी क्वेश्चन उठाइए, 2022वां का। अब देखिए कि उसमें का पूछा था, उसमें जो जो पूछा था
ठीक है ना। वो टॉपिक हुआ सबको आप यहाँ पर लिख डालिए। ठीक है। अब आपको एक काम करना है और का अब आपको ये देखना है एक कुछ पिछले साल का क्वेश्चन लेकर कि कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट मोड पर मारता है। ठीक है, रिपीट मोड पर मारता है। वो सब ये आपका प्रायोरिटी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि जिसका तैयारी ज़्यादा करना है उससे कम किसको बिल्कुल तो नहीं छोड़ना है, लेकिन हल्का फल्का देख कर काम चल जाए। यहाँ जो यूपीएससी रिपीट मोड पर क्वेश्चन पूछता है उसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, रिपीट मोड वाला आप यहाँ पर लिखिए 1 नंबर। रिपीट मोड जब हो गया, ठीक है, अब करना कहाँ से, आपको सिलेबस लेना है, क्वेश्चन लेना है, साथ में सिलेबस रखना है, देखना है उसमें कौन सा टॉपिक है। खाली टॉपिक का नाम लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख दीजिएगा, खाली टॉपिक लिखना है आपको कि कौन टॉपिक में यहाँ पूछा था इस बार के एग्जाम में, उसको यहाँ रखना है। काहे कि चांस कम होता है कि अगले साल दोहराया जाए, वो यहाँ लिखना है। जो 2022 में पूछा था उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चांस है कि इसको पूछ सकता है। जो रिपीट मोड पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उसको यहाँ पर लिखना है। ये शुरुआत हो गया, लेकिन इसमें अभी और कैटेगरी होगा। अब सिलेबसवा उठाइए, पिछला 2-3 साल का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कि कौन टॉपिक से शायदे कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ऐसा बहुत टॉपिक होता है, ठीक है ना। कौन टॉपिक से यूपीएससी शायदे कभी क्वेश्चन पूछता है, उस सब टॉपिक को आप यहाँ पे लिख डालिए नीचे फिर। और ठीक है, अब ये देखिए कि कौन टॉपिक पर यूपीएससी 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है। इसमें समय लगेगा आपको, लेकिन इसके बिना बतवा बनेगा नहीं। अगर सफलता आपको पाना है, एकदम ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पाना ही है, ये तक करना ही होगा, इसके बिना गुजारा नहीं। अब देखिए 2-3 साल में एक बार किस पर पूछ लेता है यूपीएससी, उसको यहाँ लिख डालिए आप। अब ये देखिए कि कौन कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्टवा में ऐसा टॉपिक होता है। जैसे हिस्ट्री का अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया का बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल का बात करें, मान लीजिए गांधी जी का बात करते हैं, उनका स्ट्रगल सब पे क्वेश्चन बहुत पूछ देता है। ऐसा कुछ मेन टॉपिक सब होता है। जैसे हिस्ट्री का बात करें तो बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया आपका। एंशियंट में जाएं तो बुद्धिज्म जैनिज्म, एंशियंट का गुप्ता एम्पायर, ये सब इम्पॉर्टेंट हार्ड टॉपिक है। सम्राट अशोक। फिर अगर आप मिडाइवल में आएँ तो दिल्ली सल्तनत, अकबर, ये सब हॉट टॉपिक है। मॉडर्न में आए तो मॉडर्न तो अपने आपे में हॉट है, लेकिन फिर भी का 1857 का स्ट्रगल, गांधी जी के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसीज सब जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, और कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सब अपने आप में, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब, बी आर अम्बेडकर, ये सब कुछ बहुत हॉट टॉपिक है जिस पर अलग से तैयारी करने का जरूरत है। तो ऐसा जो हॉट टॉपिक सब हो उसको आप यहाँ लिख डालिए। ऐसा सब सब्जेक्ट में कीजिएगा, हम हिस्ट्री का लेके बात कर रहे हैं, लेकिन सब में करना है आपको। हॉट टॉपिक का होगा, इस पर यूपीएससी लगातार पूछ लेता है, एक साल पर पूछ लेता है, एक साल पर। और वो तो है ही है, आप बस देखियो कि आपको सिलेबस में पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक प्लस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो उस सबको इसमें लिख डालिए। प्लस जो इस साल के करंट में चल रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब हो, उसको भी आप इसमें लिख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लगे लेकिन आपको लगता है कि इसको भी तैयार करना ज़रूरी है, करंट का बात कर रहे हैं, उसको इसमें लिख डालिए। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है करंट में, उस पर तो ध्यान ही नहीं देना, उसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं। ये हर पेपर का आपको उठाकर कम से कम इस साल और पिछले साल का तो करना ही करना है। हाँ, आपको हॉट टॉपिक्स का जानकारी चाहिए तो एक साल पीछे और जा सकते हैं।
2021 पे चले जाइएगा, आप मिलाइएगा। उसके बाद अपना प्रायोरिटी हर सब्जेक्ट का तय कीजिए कि हमको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। ठीक है? इससे प्लान बनेगा आपका 2024 का। अब मान लीजिए आप 2024 में नहीं बैठ रहे हैं, 2024 में नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी आपको ये करना चाहिए, आप आगे भले बैठ रहे हैं। काहे? काहे कि इससे आप बनाना सीखेंगे। इससे आप चार्ट बनाना सीखेंगे, प्लानिंग करना सीखेंगे कि कैसे प्लानिंग किया जाता है। और ये आपके पास रहेगा, तो मान लीजिए आपको आगे बैठना है, तो उस टाइम इसका मदद से आप उसको बना लेंगे, पटाख से जल्दी हो जाएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता क्या है। तो पहले तो आप टॉपिक तैयार कर लीजिए। अब हर टॉपिक पर आपको देखना है कि यूपीएससी कौन-कौन एंगल से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर बात करें इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ का, तो देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ पर यूपीएससी कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो हर टॉपिक के साथ, अच्छा टॉपिक कैसे तैयार करना ये तो हम कभी और बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसको ऐसे डालिए और इसको ऐसे करके 1, 2, 3 करके और जितना भी कैटेगरी, ये देखिए यूपीएससी किस एंगल से इस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, लेकिन एंगल शॉर्ट वर्ड में 1-2 वर्ड में आप लिखिए। और जब आप टॉपिक तैयार करें तो अब उसी के अनुसार एक तो बेसिक आपका जो हो गया, इसका जो समझ है वो तो आप लिखिए लें, वो तो आप समझिए लें, लेकिन उसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी होता है वो आपको ऐसे करके करना चाहिए। ये आप हर सब्जेक्ट के साथ करें। जो ऑप्शनल भी आप चूज करना चाहते हैं उसका भी पेपरवा उठाए। जीएस का हम बात किए, ऑप्शनल में भी आपको यही करना है। हाँ, लैंग्वेज का पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश का मेंसवा में मान लीजिए वो जो है आया हो, उसमें ये देखें यूपीएससी लैंग्वेज में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। असली प्लानिंग जो है वो तो क्वेश्चन पेपर के बेस पर होगा, इसके बिना नहीं तो भटक जाइएगा। खाली यही गड़बड़ होता है, ज़्यादातर जो फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसका जैसे मन तैसे प्लानिंग कर लिए, लेकिन प्लानिंग का बेस क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जो इस तरह से आप कीजिएगा कभी भटकिएगा नहीं, आपको दिमाग में टेंशन भी क्रिएट नहीं होगा। सबसे बड़का बात, आपको यकीन रहेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो सफलता मिलने का चांस है। हाँ, तो ऐसे करना है आपको। एक कोट क्वेश्चन पेपर छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रगड़ के एकदम ऐसे, एकदम उसका हालत ख़राब कर डालिएगा ससुरा का, ताकि आपका हालत बाद में ख़राब ना कर पाए। हाँ, साथ में एक ठो बात और कहेंगे, एसए का पेपर भी होगा, उसमें ये देखने का कोशिश कीजिए कि कैसा पूछा है, का एंगल है, फिलोसफिकल है कि टॉपिकल है, जीएस से रिलेटेड। उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कीजिए कि ऐसे का तैयारी आपको कैसे करना है, कौन सा कि वैसे तो देखिए जीएस में अपने आप में बहुत तैयार हो जाएगा फैक्ट वाला, लेकिन ऐसे कुछ और भी डिमांड करता है, फिलोसफिकल एंगल, इमेजिनेशन डिमांड करता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन वहाँ सब पर धीरे धीरे। तो बात अभी तो हम आपको खाली बताए हैं कि क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हो गया है उसको करना का, अगर आप एकदम ईमानदारी से सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए अपना मोबाइल पर। और उससे भी बेहतर होगा कि आप अगर नहीं डाउनलोड, मतलब डाउनलोड तो करना ही है, ताकि जब मन हो तुरंत खोल के देख सकें। उसका एक फ़ोल्डर बना के उसमें सारा पुट कर दीजिए 2023 मेंस। और साथ में अगर हो सके तो इसका हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिए जाके। हाँ, अगर हार्ड कॉपी दिक्कत हो रहा है तो अपने से लिख लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर लिखिए, उसको पेपर में A4 शीट लीजिए, उस पर लिख डालिए, जैसे सुविधा हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद आपको हर के साथ ऐसा प्लानिंग करना है। हम आज सोचे कि करंट में यही बात किया जाए, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, आज हमारा करंट के साथ यही अफेयर रहा। आप कर लीजिएगा ऐसा, आपको देखिए सफल होना ही होना है। अगर सही रास्ता पर आप चलें तो आपको कौन रोकेगा। आप एक बात कहिए हमको,
आप कभी मंदिर जाते होंगे, ठीक है? घर से निकले, अगर आप जिस रास्ता से मंदिर जाया जाता है, उस रास्ता से जा रहे हैं तो आप पहुँचबे कीजिएगा। लेकिन इसमें एक ठो और प्लस पॉइंट है, जो सबसे नज़दीक वाला रास्ता होगा, जहाँ से आप सबसे जल्दी पहुँचेंगे, वहाँ से अगर आप जाएँगे, तो आप सबसे जल्दी पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप चक्कर-घिनी मारेंगे, वो गली से वो गली घुस गए, वो गली से वो गली घुस गए, बहुते जगह टाइप होता है, बहुते रोड होता है पहुँचने का। तो सोचिए जितना गलत रास्ता आप लीजिएगा, मतलब जितना दूर वाला रास्ता है, उतना देरी से पहुँचिएगा। ये दूर वाला रास्ता क्या है? ये भटकाव है ये सब। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ, चलते-चलते बीच में बतियाने लगे 15 मिनट पार, तो जितना देर कीजिएगा उतना देर से पहुँचिएगा। ऐसे प्लानिंग करना है आपको, वही कर रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये मेहनत का डिमांड करता है, लेकिन सबसे सही रास्ता है ये, आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। आपको प्लान बनाना है एकदम परफेक्ट, ठीक है ना? हाँ, एकदम परफेक्ट पूरे जम के प्लान बनाना है और उसके लिए होना चाहिए आपके अंदर, अगर आपके अंदर ये बात है कि नहीं हमको तो करना ही है, तो हो जाएगा, आप कर लेंगे मेहनत। एक के बार में नहीं लगिएगा, एक के बार में कर दिएगा तो बोर हो जाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। संडे को नहीं होता है, एक ही बार में नहीं होता है। संडे को ट्राई कीजिए, नहीं संडे को अगर आपको लगातार ही करना है तो एक दिन में एक पेपर उठाइए, अगले दिन दूसरा उठाइएगा, उसके अगले दिन दूसरा उठाइएगा, जैसे आपको सुविधा हो। एक के बार में सब करने नहीं बैठिएगा, नहीं तो दिमागवा में टेंशन हो जाएगा, फिर आपको छोड़ने का मन करेगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत ज़रूरी। तो हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, दुर्गा काली कर्ण अर्जुन बन के छा जाइए इस पर और इसको दिखाइए कि आप हैं दमदार, एक बिहारी सब पे भारी का परिवार है कि नहीं। तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, इससे पहले कि अब हम आपसे विदा लें, एगो कड़ोड़िया मुस्कान दे दीजिए, एकदम कड़ोड़िया कड़ोड़िया। अब बढ़िया से दीजिए। हे दिए कि नहीं? चीज चीज बोलिए ना। हाँ, ये हुआ ना बात। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय।